जब स्पर्श की गर्लफ्रेंड गोयंका हाउस में आई तो दादी और सोनी के पैरों तले जमीन खिसक गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके सब किए किराए पर पानी फिर गया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन सुंदर में अब आपको दिखाया जाएगा कि जो स्पर्श की गर्लफ्रेंड है वह गोयंका हाउस में आने वाली है, जिसे देख कर के सोनी घबरा जाएगी। उसे समझ में नहीं आएगा कि आखिर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि सोनी और दादी ने तो सपना देखा था कि रूही की शादी है, वह स्पर्श से करवा देंगे और नहर की शादी शीतल से करवा देंगे। और दोस्तों, अब यहाँ पर पूरी कहानी ही उल्टी पड़ जाती है। जब स्पर्श की गर्लफ्रेंड को पता चलती है कि स्पर्श का एक्सीडेंट हो चुका है और स्पर्श अभी गोयंका हाउस में है, तो स्पर्श से मिलने के लिए स्पर्श की गर्लफ्रेंड जो है वह गोयंका हाउस में आ जाती है। और दोस्तों, स्पर्श भी अपने गर्लफ्रेंड को देख करके हैरान हो जाता है, क्योंकि अब वह मन ही मन रूही को पसंद करने लगा था। इसलिए ना चाहते हुए मैं भी स्पर्श को अपनी गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर स्पर्श उसे पहचानने से इनकार कर देता है तो लड़की पूरे गोयंका हाउस में बवाल मचा देती है, जिसके बाद दोस्तों नहर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सोनी ने तो उसके मन में यह डाल दिया था कि स्पर्श अब रूही के करीब जा चुका है। पर जैसे ही स्पर्श की गर्लफ्रेंड आती है तो नहर का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और रूही उससे कभी दूर हुई ही नहीं थी। रूही दूर रहकर भी राहत के रूप में नहर के पास रही और नहर को एहसास हो जाता है कि रूही से ज्यादा उसे प्यार इस जन्म में कोई नहीं कर सकता है। और नहार जो है वह सोनी के सारे बातों को ठुकरा करके यह फैसला लेता है कि अब वह बिट्टू और रोमिल जी का सच्चाई सभी को बात करके रहेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है आगे की पूरी कहानी की। इसके बाद क्या हुआ गोयंका हाउस उस दिन असामान्य रूप से शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक भयानक तूफान छिपा हुआ था। हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दीवारें भी आने वाले विस्फोट को महसूस कर रही हों। ड्राइंग रूम के बीचों बीच नाहर और रूही आमने सामने खड़े थे। उनके बीच की दूरी कुछ कदमों की नहीं थी, बल्कि उन सालों की थी जो गलतफहमियों, अधूरे सवालों और अनकहे दर्द में बीत गए थे। नाहर की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे डर छुपा था। डर कि शायद वह रूही को हमेशा के लिए खो चुका है। वहीं रूही की आंखों में बेचैनी थी, पर उसकी नजरें अब भी नाहर से हट नहीं रही थीं, जैसे वह किसी एक सच्चे शब्द की उम्मीद लगाए खड़ी हो। अचानक नाहर ने भारी और कड़वी आवाज में वह इल्जाम लगा दिया जिसने रूही के दिल को छलनी कर दिया। उसने कह दिया कि रूही अपने दोस्त स्पर्श से प्यार करती है और उसी के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रही है। ये शब्द रूही के लिए किसी करंट से कम नहीं थे। पल भर के लिए वह समझ ही नहीं पाई कि जिस आदमी के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही उस पर ऐसा घटिया आरोप कैसे लगा सकता है। उसके भीतर दबा दर्द अचानक आग बनकर फूट पड़ा। उसका भरोसा, उसका प्यार, उसकी इज्जत, सब कुछ एक ही पल में कुचल दिया गया था। रूही का हाथ अपने आप उठा और अगले ही पल नाहर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। उस थप्पड़ की आवाज सिर्फ कमरे में नहीं, बल्कि नाहर के दिल में भी गूंज उठी। वह थप्पड़ सिर्फ गुस्से का नहीं था, बल्कि उस अपमान का जवाब था जो नाहर ने रूही के प्यार पर लगाया था। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। नाहर हैरानी से रूही को देखता रह गया, जैसे पहली बार उसे एहसास हुआ हो कि उसके शब्दों ने कितना गहरा जख्म दिया है। रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में कमजोरी नहीं थी। कांपते हुए लेकिन बेहद साफ शब्दों में उसने कहा कि उसने कभी स्पर्श को उस नजर से नहीं देखा जिस नजर से नाहर सोच रहा है। स्पर्श सिर्फ एक दोस्त है, एक ऐसा इंसान जिसने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, बस इतना ही। उसके दिल में हमेशा सिर्फ एक ही नाम था, है और रहेगा, नाहर। रूही की आवाज में इतनी सच्चाई थी कि नाहर के भीतर कुछ टूट सा गया। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने रूही की चुप्पी को गलत समझ लिया, कैसे शीतल की मौजूदगी ने उसके मन में शक भर दिया और कैसे उसने अपने ही रिश्ते पर भरोसा करना छोड़ दिया। नाहर को यह भी एहसास हुआ कि रूही की खामोशी कोई दूरी नहीं थी, बल्कि उसके टूटे दिल की आवाज थी। वहीं रूही को लगता रहा कि नाहर शीतल के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है।
और इसी डर ने उसे भी चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। दोनों अपनी अपनी धारणाओं में उलझे रहे और इसी उलझन ने उनके बीच एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी थी। उस थप्पड़ के साथ जैसे सालों से जमी गलत फहमियों की परतें दरकने लगी थीं। रूही ने एक कदम आगे बढ़ाकर नाहर की आंखों में देखा। उन आंखों में दर्द भी था और बेइंतहा मोहब्बत भी। उसने बेहद साफ शब्दों में कहा कि उसके दिल में हमेशा से सिर्फ नाहर था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अगर कभी उसे शक हुआ भी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा कि नाहर ने शीतल को चुन लिया है, लेकिन इसका मतलब यह कभी नहीं था कि उसने नाहर से प्यार करना छोड़ दिया। उसकी हर सांस, हर दुआ आज भी नाहर के नाम थी। नाहर की आंखों में आंसू भर आए। जिस थप्पड़ को उसने अपने चेहरे पर महसूस किया था, उसे कहीं ज्यादा गहरी चोट उसके दिल पर लगी थी। उसे समझ आ गया कि उसने रूही के सबसे पवित्र जज्बातों पर शक करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसने धीरे धीरे रूही की तरफ हाथ बढ़ाया, डरते हुए कि कहीं वह उसे दूर न कर दे। लेकिन रूही ने उसका हाथ नहीं झटक दिया। उसने बस इतना कहा कि अगर दोबारा उसने उस पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाया तो उसे 100 बार नहीं, 1000 बार सोचना पड़ेगा। उसकी बात में धमकी नहीं थी, बल्कि टूटा हुआ भरोसा था, जिसे अब सिर्फ ईमानदारी ही जोड़ सकती थी। नाहर ने सिर झुका लिया। कमरे की हवा अब पहले जैसी भारी नहीं थी, जैसे उस एक थप्पड़ ने दोनों के दिलों से गलतफहमियों की धूल साफ कर दी हो। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वे कभी एक दूसरे से दूर थे ही नहीं, बस डर और शक ने उन्हें अलग अलग कोनों में खड़ा कर दिया था। नाहर ने धीमी आवाज में कबूल किया कि उसे डर था कि वह रूही को खो चुका है, और उसी डर ने उसे अंधा कर दिया। रूही ने भी माना कि उसने सवाल पूछने की जगह खुद ही जवाब मान लिए थे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सभी, कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों, सीरियल मन सुंदर में अब काफ़ी बड़ा ट्वीट आ चुका है, क्योंकि अब जो स्पर्श की गर्लफ्रेंड है वह गोयंका हाउस में वापस आ चुकी है। और दोस्तों, दादी और सोनी के सारे मंसूबों पर पानी फिर जाती है, क्योंकि दादी और सोनी ने तो यह सपना देखा था कि वह स्पर्श की शादी रूही से करवाएगी और नाहर की शादी शीतल से करवाएगी। पर दोस्तों, जैसे ही स्पर्श की गर्लफ्रेंड आती है तो सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। और दोस्तों, अब नाहर का भी जो कन्फ्यूजन है वह दूर हो जाने वाला है, क्योंकि नाहर को लगता था कि रूही जो है वह स्पर्श के करीब जा चुकी है, और यह सवाल नाहर जो है रूही से डायरेक्ट भी पूछता है। पर दोस्तों, अब कहानी में आप लोगों को काफ़ी बड़ा ट्वीट देखने को मिलेगा। स्पर्श फाइनली स्पर्श का भेद खुल जाता है कि स्पर्श का गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ चुकी है। और दोस्तों, अब सोनी और दादी का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि नाहर जो है वह डिसीजन लेता है कि अब वह बिट्टू और रोमिल जी का सच्चाई सभी को बता करके रहेगा कि बिट्टू उसका बेटा नहीं है बल्कि रोमिल जी का है। जिसके बाद दोस्तों, दादी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, दादी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और सोनी को तो घर से बाहर जाने का डर हो जाता है, क्योंकि अगर रतन को पता चलेगा कि अवनी के चक्कर में सोनी ने नाहर के जीवन को ख़राब कर दिया तो रतन सोनी को कभी भी घर में नहीं रहने देगा। तो दोस्तों, कहानी में काफ़ी बड़ा ट्वीट आएगा। आप सभी को दिल से शुक्रिया हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।